दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो, उसी को सब है। दृश्य साकार, जो साकार दिख रहा है, इंद्रियां जिसे आकार कहती हैं, और दिव्य चक्षु से उसे अस्थि रूप देखना, है रूप देखना। सब जगह इंद्रियों के माध्यम से जो दिख रहा है, तो दिख रहा है तो है, तभी तो दिख रहा है। तो अस्थि रूप से देखना, मुझे आज पूज्य बीजी की वो बात याद आ रही थी कि गायत्री माता जी से जो मैंने पढ़ा वो मेरी माँ की पढ़ाई की तरह, घर की पढ़ाई की तरह था, और जो महाराज जी से पढ़ा वो स्कूल की पढ़ाई की तरह था। बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि कैसे उन्होंने ये बात कही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो अंतिम बात है, एक ही परमात्मा अनंत रूपों में दिखता है, उसे इंद्रियों से भी दिखाया, मन बुद्धि से भी, बुद्धि से भी दिखाया, और बुद्धि के लय में पुरुषोत्तम भाव से भी दिखाया। जैसे माँ कोई चीज़ गिनते गिनते 2 और 2 4 होते हैं बता देती है सीधे सीधे। कोई मैथमेटिक नहीं लगाती, कोई गणित नहीं लगाती कि क्यों होते हैं, पर ये बता देती है। बोलना सिखा देती है, का क्या होता है नहीं जब बताती, लिखा कैसे जाता है नहीं बताती, लेकिन बोलना सिखा देती है। युक्ति नहीं बताती, पर बात वही बताती है जो हम स्कूल में युक्ति से सीखते हैं। स्कूल में हर बात हमें युक्तिपूर्वक बताई जाती है। प्रयोग में कैसे करना पड़े, यदि सिद्ध करना पड़े तो कैसे सिद्ध करें। सिद्ध माँ भी कर सकती है, पर अपने तरीके से। स्कूल में हर चीज़ युक्तिपूर्वक एक एक चीज़ खोल खोल के बताई जाती है। वेदांत में त्वम पद पर जितना काम हुआ है, कैसे आत्मा हो, कैसे एक ही आत्मा परमात्मा है, कैसे परमात्मा ही दिखता है, पर लगता ऐसे है कि जगत दिखता है। होता अभेद है पर लगता भेद है। द्वैत कैसे सत्य नहीं है, अद्वैत कैसे सत्य है। हर बात की वेदांत में युक्ति है। यहाँ सीधा सीधा सब जगह अस्थि है। श्रद्धा की आवश्यकता है, इसलिए यहाँ उत्तम जिज्ञासु का मतलब यही है कि जो जिसके मन में ग्रंथियाँ नहीं हैं। मन में ग्रंथियाँ हों तो वेदांत हर ग्रंथि खोलने को तैयार है, पर जो श्रद्धालु है, जिज्ञासु है, वो जैसे जैसे जनवाते जा रहे हैं वैसे वैसे जानता जा रहा है, वैसे वैसे प्रयोग में करके देखता जा रहा है, क्योंकि श्रद्धालु बहुत है। माँ पर बच्चे की अटूट श्रद्धा होती है, जैसे माँ कहती है वैसे मान लेता है। गुरु पर श्रद्धा उसके सिद्ध करके बताने के तरीके की वजह से बनती है। वो करके बताता है, प्रयोग में हर चीज़, हमारे भ्रम भी निकाल सकता है, हमारे प्रश्नों का समाधान भी कर सकता है। हो सकता है माना करे, पर स्कूल में हमारे हर प्रश्न का समाधान होता है। वेदांत हमारे हर प्रयोग, हर प्रश्न का समाधान कर सकता है, वो भी तब जब किसी को ये लगे कि नहीं, देह मेरी अपनी है, दुख सुख सच्चे हैं,
संसार का जन्म मृत्यु सच्चा है, आवागमन का रोग कैसे जाए, ये जन्म मृत्यु जरावस्था का रोग वाला ये देह है, इससे छुटकारा कैसे हो। हर बात का समस्या का समाधान है। मैं कौन हूँ, यह कैसे मैं नहीं हूँ, फिर यह और मैं दो दिखते हैं, एक कैसे हैं, और जो यह दिखता भी है भिन्न रूप में तो ये कल्पित कैसे है, रस्सी में सांप की तरह कैसे है। हर चीज़ की युक्ति है, कोई शंका नहीं रहने देता। पर सर्वांग योग यदि कोई श्रद्धालु है, एकाग्र चित्त है, प्रेम लेकर के आया है, समर्पित होके आया है गुरु के चरणों में, पहले ही उसने श्री गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम कर दिया, प्रेम प्रदर्शित कर दिया, शास्त्र भी पढ़ के आया, पुराण भी पढ़ के आया, उनके अनुसार कर्म भी करके आया, पर अपनी चंचलता से दुखी है और चंचलता मिटाने के लिए समाधान चाहता है, तो सीधा सीधा उसे बता दिया गया कि जो भी कुछ तुम्हें दिख रहा है वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध के रूप में, तीन गुणों के रूप में अष्टधा प्रकृति है, लेकिन वास्तव में ये सब अस्थि की सिद्धि करते हैं और इसमें यही सब कुछ तत्पद है। और उस तत्पद में ये देह भी ले लिया, मन बुद्धि अहंकार भी चला गया, अलग से तम पद का शोधन नहीं हुआ, क्योंकि तत्पद में ही ये अंतःकरण और पंच भौतिक देह भी इसी तत्पद में विराट नहीं चली गई। शेष रहा अक्षरात्मा। वेदांत में त्वम पद का वाच्यार्थ को अलग करते तो लक्ष्यार्थ को अक्षरात्मा कहते, वाच्यार्थ को अंतःकरण कहते, जीव कहते, उपाधि कहते। यहाँ वाच्यार्थ उपाधि जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि सब कुछ तत्पद में ही चला गया, पंचभूत तीन गुणों में ही आ गया, अष्टधा प्रकृति में आ गया, विराट में आ गया, तो त्वम पद का शोधन नहीं करना पड़ा, सीधी अक्षरात्मा की बात हो गई। और अब हो रही है पुरुषोत्तम की बात। तो बिल्कुल हमारे गुरुदेव की जो बात है वो मुझे स्पष्ट नज़र आ रही थी कि वाकई घर की पढ़ाई की तरह, माँ की पढ़ाई की तरह सर्वांग योग है, स्कूल की पढ़ाई की तरह वेदांत है, जो हमारे हर संशय की निवृत्ति कर सकता है। लेकिन सर्वांग योग जिसने स्कूल की पढ़ाई करी हुई है, वेदांत समझा हुआ है, उसको बहुत स्पष्ट समझ आ सकता है, क्योंकि वो हमारे हर संशय की निवृत्ति उसने पहले ही कर रखी है। तो हमें इनके साथ मेल बिठाना पड़ता है, बाकी बात बड़ी स्पष्ट है। मेल बिठाने में थोड़ा सा समझाने के समय मेल बिठाने में, क्योंकि जिसने हमेशा वेदांत सुना है उसको सर्वांग योग थोड़ा अलग लगता है, अलग है नहीं, पर दिव्य चक्षु से देखो तो बिल्कुल एक ही है। अब हम अपनी बात पे आ जाएं। दृश्य साकार वही है निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है वो, उसी को सर्व है। दृश्य साकार वही है, वो मतलब पुरुषोत्तम, यानी अस्थि। अस्थि को बताने के लिए ही ये सब बताया जा रहा है। शक्कर को बताने के लिए ही तीन दिखाए गए, बाहरी रूप, मिठास, नाम, शक्कर। मकसद तो शक्कर समझाना था, यहाँ भी मकसद पुरुषोत्तम अनुभव कराना था।
उससे एकाकार कराना था, एक ही है, एक ही अद्वितीय सत्ता है, ये दिखाना था। इसलिए उस अद्वितीय सत्ता को दिखाने के बाद जहाँ की जान की बुद्धि ही जहाँ लय को प्राप्त होती है, वही सद्रूप जानना, ये उन्होंने अनुभव करा दिया। अब अनुभव के बाद जब वृत्ति लौटेगी, जैसे कल कहा कि पहले त्रिपुटी रहित हुआ, अब त्रिपुटी सहित हो गया, क्योंकि अनुभव के बाद फिर से लौटेगा तो त्रिपुटी सहित होगा, वही होगा त्रिपुटी सहित जो त्रिपुटी रहित था। तो त्रिपुटी रहित अब अपने को त्रिपुटी सहित देख रहा है। तो क्या देख रहा है कि जो मैं अस्थि रूप त्रिपुटी रहित हूँ, वही अस्थि रूप ही मैं दृश्य साकार हूँ। मैं ही तो यही इस रूप में दिख रहा हूँ, मैं ही अनंत आकार रूप धारण करके बैठा हूँ, यानी अस्थि ने ही अनंत रूप धारण किए हैं। जो पहले वो शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, इस रूप में बता चुके हैं। दूसरा तरीका सीधा है कि अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती। यदि पृथक लगता है दृश्य, अभी भी पृथक लगता है, इनकी वाली युक्ति से अभी अस्थि सब जगह नहीं दिखती, फिर दृश्य आकर के खंड खंड दिखाता है, भेद दिखाता है, तो फिर ये नियम लगाना पड़ेगा कि अध्यस्त है और अधिष्ठान से भिन्न नहीं है, और है निराकार भी वही। निराकार तो अक्षरात्मा ही है, अक्षरात्मा की सीधी ब्रह्म से सीधी एकता है। इसकी अंतःकरण की तो बात करके एकता है, पर आत्मा की तो सीधी ब्रह्म से सीधी एकता है। मुख्य समानाधिकरण है, जिसे हम विचार सागर दर्पण में कहते हैं, सीधी एकता है। ज़्यादातर शास्त्रों में परमात्मा को निराकार ही कहा जाता है। रामचरितमानस में भी भगवान शिव ने पार्वती को अगुण सगुण नहीं कछु भेदा, इस तरह से बता करके कि जो अगुण है यानी निर्गुण है वही सगुण होता है, निराकार ही साकार होता है। जैसे बर्फ़ और जल ही बर्फ़ होता है, जल और बर्फ़ में जैसे फ़र्क नहीं है, वैसे ही निराकार और साकार में फ़र्क नहीं है। तो ज़्यादातर शास्त्रों में परमात्मा निर्गुण निराकार ही कहा जाता है। भगवान ने भी कहा कि गुण आदि नहीं, इससे परमात्मा अविनाशी है। गुण नहीं है उसमें, गुण नहीं है यानी निर्गुण है, यानी वो एक सीमा वाला नहीं है, इसलिए उसमें गुण नहीं है। गुण होते हैं सीमा वाली वस्तु में, वो इतना नहीं है इसलिए गुण नहीं है। इतना होता तो गुणवान होता, सर्वव्यापक है इसलिए उसमें गुण नहीं है। तो वो निराकार भी वही, दोनों का धाम भी है, वो उसी को सर्व है कहा। निराकार तो आप सब जानते ही हो कि निराकार है। अब निराकार के भी अपने अपने समझ के हिसाब से अर्थ लगाते हैं। जब तक समझ ना बने तो वो ज़्यादा अर्थों में बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। समझ बन जाए तो हर अर्थ खुल जाता है, अनुभव ना हो तो फिर बुद्धि भ्रमित हो जाती है। इसलिए अभी के लिए आप फिलहाल निराकार का मतलब ये जानो, साकार से परे, आकार से परे, यानी आकार से अलग होने के नाते, असंग होने के नाते उसका कोई आकार नहीं है, नई रूप मिठास में। दोनों का धाम भी है वो, दोनों यानी क्षर, जिसे भगवान ने कहा दोनों प्रकृति भूतों का उत्पत्ति स्थान जान दो, बनाता हूँ मेटता हूँ वो मैं अखिल विश्व। दोनों प्रकृति भूतों का उत्पत्ति स्थान जान दो। तो उत्पत्ति स्थान यानी धाम, जिससे उत्पन्न हुए, यानी उसी में रहते हैं, उसी में स्थित हैं और उसी में लय होते हैं। तो दोनों का धाम भी है वो। दोनों का धाम मतलब क्षर जब दो करके दिखते हैं, जब दो करके दिखते हैं, साक्षी और साक्ष्य साथ ही उत्पन्न होते हैं, साथ ही लय होते हैं।
साक्षी लय होगा तो फिर जिसका वो साक्षी है वो पहले ही लय हो जाएगा। बुद्धि लय हुई तो साक्षी भाव लय हुआ, तभी तो बुद्धि लय हुई। या बुद्धि लय हो गई इसलिए साक्षी भाव लय हो गया। तो बुद्धि के साथ अहंकार भी लय होगा, क्योंकि आभास लय होगा। बुद्धि के साथ आभास यानी चिदाभास लय होगा, जैसे कल बताया था। तो जहाँ बुद्धि लय होती है वहाँ आभास भी लय हो गया, और जहाँ आभास सहित बुद्धि लय हुई, साभास बुद्धि लय हुई, तो उसका मतलब है बुद्धि में जो आभास पड़ता है मैं रूप से, वो भी लय हो गया। तो ये बुद्धि लय होते ही साक्षी भाव भी लय हो गया, यानी मैं, बुद्धि और साक्षी भाव एक साथ ही लय होंगे। और जैसे ही वापस साक्षी भाव कर खड़ा होगा तो तुरंत मैं भी होगी, बुद्धि भी होगी। तो ये साक्षी भाव और बुद्धि यानी चिदाभास सहित बुद्धि, साभास बुद्धि, दोनों का धाम क्या हो गया? वही पुरुषोत्तम, क्योंकि उसी में लय हुए, फिर उसी में रहते हैं और फिर उसी से ही वापस प्रकट हो जाते हैं। वापस प्रकट होगा तो फिर कहेगा मैं साक्षी हूँ। जैसे गहरी नींद में आप उसी में लय हो जाते हो, फिर जागते ही कहते हो कि मैं कहाँ हूँ। कहाँ हूँ से पहले मैं हूँ, तो मैं हूँ कब आई? मैं हूँ कब प्रकट हुई? जब बुद्धि प्रकट हुई, बुद्धि जागी तो मैं हूँ के रूप में प्रकट हुई। अब वही स्थान होता है कि अज्ञानी कहता है मैं कमरे में हूँ, मैं जाग गया हूँ, मैं शरीर हूँ, और विचारवान कहता है मैं हूँ जिससे उत्पन्न हुई, वास्तव में वही मैं। ये मैं हूँ का प्रतिबिंब जिससे प्रकट हुआ, वास्तव में वही मैं का स्वरूप है। तो ये प्रकट हुई मैं हूँ, और फिर गहरी नींद में अप्रगट हुई, ढक गई, छिप गई। जागृत में मैं हूँ प्रकट हुई, गहरी नींद में मैं हूँ छिप गई। कहो अप्रगट हो गई, लय हो गई। जिसमें लय हुई, जिससे प्रकट हुई, वही दोनों का धाम है। दोनों का धाम मतलब साक्षी भाव भी तभी प्रकट होगा जब कुछ सामने होगा। किसकी गवाही दोगे? कहेंगे हम गवाह को ही साक्षी कहते हैं। कोई किसकी गवाही देगा? कहेंगे कि तेरी गवाही ली जाएगी। तो किसकी? कोई है जो दृश्य तुमने देखा, जिसमें तुमने हस्तक्षेप नहीं किया, सिर्फ देखा था, इसलिए तुम्हें उसकी गवाही देनी पड़ रही है। तुमने हस्तक्षेप किया होता तो तुम गवाह ना होते। तुम गवाह इसलिए हो क्योंकि तुमने दृश्य तो देखा था, पर उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं किया था। और देखा भी था तो एक नहीं देखा था, एक अंश नहीं देखा था, संपूर्ण देखा था, शुरू से लेके आखिर तक देखा था। तो तुम्हारी गवाही मायने रखती है। तो जिसने प्रारंभ से लेके अंत तक देखा वो गवाह है, यानी साक्षी है। तो साक्षी कौन है? साक्षी संज्ञा। साक्षी से मतलब साक्षी वो वस्तु जो परमात्मा, साक्षी वास्तव में जिसका नाम पड़ रहा है साक्ष्य की वजह से, है तो चेतन, है तो परमात्मा, है तो आत्मा, और आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन जिसकी साक्षी संज्ञा हो रही है वो साक्ष्य के कारण हो रही है। तो साक्ष्य और साक्षी दोनों एक साथ ही तो लय होंगे। आप गहरी नींद के साक्षी तो नहीं होते उस समय। आप तो नहीं कहते मैं जब गहरी नींद थी तो मैं देख रहा था मैं गहरी नींद में हूँ, मैं जान रहा था कि मैं गहरी नींद में हूँ। हाँ, सिद्ध करने वाला शेष रहता है, लेकिन वो उस समय अपने साक्षित्व को अनुभव नहीं करता, सामान्य रूप से ज्ञान रूप से रहता है। वो ज्ञान रूप से जो विराजमान है वो परमात्मा है, जो अपने साक्षित्व की, अपनी गवाही की, अपने साक्षित्व की, अपने गवाह होने की उस काल में कोई सिद्धि नहीं करता, क्योंकि वहाँ भी बुद्धि वृत्ति चाहिए। जब जो कहे कि मैं साक्षी हूँ, बिना वृत्ति के कैसे कहेंगे कि मैं साक्षी हूँ? साक्षी तो रहेगा पर साक्षी कहने वाला नहीं रहेगा। साक्षी का तो तीनों कालों में लय नहीं है, तो हमेशा ही रहता है। पर साक्षी वस्तु तीनों कालों में रहती है, पर साक्षी पना तभी आता है जब सामने साक्ष्य हो, कोई वस्तु हो जिसको हम ये कहें कि तू साक्षी है। इसलिए ये बात समझ जाना कि दोनों का धाम क्या है। दोनों का धाम भी है वो। मैंने इसलिए, हालांकि ये बहुत गहरी बातें हैं, कोई विरला ही अनुभव कर पाएगा
और वो अनुभव करने के लिए कुछ शर्तें होती हैं जो थोड़ी कठिन है, सब नहीं फॉलो कर सकते, इसलिए बताना पड़ता है। बाकी उम्मीद कम होती है कि सब कर सके, क्योंकि बहुत कठिन शर्तें हैं, वो जीवन में उतारना ही बड़ा कठिन काम है। इसलिए बहुत मुश्किल है कि कोई लय हो करने, बुद्धि को लय करके उस पुरुषोत्तम भाव को अनुभव कर सके। पर शर्तें पूरी कर ले तो सभी कर सकते हैं, तो शर्तें थोड़ी पूरी करने में कठिनाई है। दोनों का धाम भी है वो, उसी को सर्व है कहा। इसलिए चूँकि शर भी वही निकला, दृश्य साकार भी वही निकला। शर तो नहीं कहेंगे अब उसे, पर शर कहेंगे तो वो पृथक हो जाएगा। पृथक हो जाएगा तो फिर ये नियम लगेगा, अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती। और सीधा सीधा देखें तो उसको पृथक नहीं देख रहे, तो अस्थि रूप से वो ही है। दिखने वाली कटाफटा रूप भी शक्कर का ही है, मिठास भी शक्कर की ही है, दृश्य साकार भी अस्थि ही है। अस्थि ही आपको आकार दिख रही है। अब अस्थि आकार दिख रही है, जब हम ये कहना पड़ता है तो फिर नियम दूसरा लग जाता है। सर्वांग योग इस तरह की भाषा प्रयोग नहीं करता कि अस्थि ही तुम्हें आकार दिख रही है। ये हमारी ज़बान पे चढ़े हुए हैं। आपको समझाने के लिए मैं बीच बीच में ले लेती हूँ, इच्छा नहीं रहती लेने की, पर आपकी मनोदशा को देख करके बताना लग जाती हूँ। संकल्प तो यही है कि सिर्फ सर्वांग योग के तरीके से बताऊँ, पर हजम होना सर्वांग योग सबको मुश्किल है, क्योंकि फिर दृश्य का भेद दिखता है, आकार दिखते हैं। तो इसलिए फिर वो नियम थोड़ा सा आपको आपकी आसानी के लिए बता देते हैं कि यदि आपको दृश्य सच्चा लग रहा है, दृश्य की अखंडता नहीं दिख रही, खंड खंड दिख रहा है, भेद दिख रहा है, तो फिर आप रस्सी में सांप का उदाहरण से समझ सकते हो कि जो दिख रहा है वो रस्सी में सांप की तरह है, वास्तव में सत्य नहीं है। तो जो दिख रहा है वास्तव में अस्थि ही है। जो हमें दिख रहा है व्यष्टि भाव के कारण या अज्ञान दोष के कारण, वो रस्सी में सांप है, यानी है नहीं पर दिख रहा है। तो उसको रामचरितमानस ने रस्सी में सांप की तरह कहा। तुलसीदास जी को तो सिया राम में सब जग जाने, उनको तो सिया राम में दिख रहा है, सब राम ही राम दिख रहा है, पर समझाने के लिए उन्होंने रस्सी में सांप का उदाहरण भी ले लिया। तो यहाँ पर यदि आपको खंड खंड दृश्य दिख रहा है, भेद दिखता है, अस्थि 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 की अखंडता अटूटता का आप समझ नहीं बना पाते या विचार नहीं कर पाते या बुद्धि उसमें नहीं जगा सकते कि सब जगह अस्थि है, अस्थि रूप से परमात्मा ही है, तो फिर आपको वेदांत के नियम का थोड़ा बहुत पालन कर लेना चाहिए ताकि आपकी समझ बन सके। वैसे सीधा सीधा अस्थि देखने में श्रद्धावान को, भोले अंतःकरण को उल्टा आसान है। यदि कोई निर्माण है, भोला है, सरल है, शुद्ध अंतःकरण का है, तो उसको सब जगह केवल अस्थि अस्थि देखना बहुत आसान है, क्योंकि है शब्द भी है, तो शब्द को छोड़ो, है रूप है, रस है, गंध है। इसीलिए जैसे आपको एक चीज़ मैं यहाँ और क्लियर कर दूँ कि जैसे तमोगुण का बताते हुए आपको एक बात बताई थी कि तमोगुण का मतलब है परिच्छिन्न व्यष्टि भाव, जो जितना सीमा में है वो उतना तमोगुण है। तो रजोगुण में सुख दुख मिश्रित होता है, सतोगुण सुख ही सुख दिखाता है। ये तीन गुणों में आप सुन चुके हो। यही नियम यहाँ अस्थि में भी लगता है कि अस्थि को अखंडता जो देख पाता है, सुख ही सुख देखता है, अस्थि हस्ति देखता है, मिठास ही मिठास दिखती है, प्रियता ही प्रियता दिखती है, हर जगह अस्थि भांति प्रियता दिखती है, इसकी अखंडता दिखती है। सतोगुणी हृदय को, सतोगुणी हृदय सब जगह एक ही अस्थि देख करके अखंडता देख लेता है और बुद्धि को उसमें समाहित कर लेता है। तो समाहित कर लेता है तो ये सतोगुणी हृदय के लिए है। रजोगुण, जब रजोगुण खड़ा होता है तो सुख दुख मिश्रित, यानी कुछ कुछ अपने हैं, कुछ अपने नहीं हैं, किन्हीं से अपनापन लगता है, कुछ से नहीं लगता, तो वो रजोगुण हृदय का रजोगुण है।
जब ऐसी स्थिति आए तो समझो रजोगुण है। और जब बहुत थोड़े बस अपने लगे, 2-4 वो परिवार के अपने लगे, तब वो तमोगुण है, क्योंकि वहाँ सिर्फ व्यष्टि भाव है। अपना समाज भी नहीं लगता, अपने जैसे लोग भी नहीं लगते, बस वो 4-6 जो घर में रहते हैं बस वही अपने लगते हैं। उनमें भी कुछ थोड़ा फ़र्क है कि 2-4 थोड़े कम लगते हैं, 2 थोड़े ज़्यादा लगते हैं। तो जितना जितना जिसमें ज़्यादा व्यष्टि भाव है समझो तमोगुण है। रजोगुण को कुछ अपने लगते हैं, कुछ पराये लगते हैं। और सतोगुण सब जगह अस्थि देखता है, अखंडता देखता है, अटूटता देख पाता है, क्योंकि उसे सब जगह अपनापन लगता है। इसीलिए सतोगुणी वो सतोगुण हृदय की है। तो अस्थि रूप से देखना भी सतोगुणी हृदय को इसलिए आसान हो जाता है, क्योंकि उसको सब जगह एक ही परमात्मा अखंड ही दिखता है। गरीब अमीर, छोटा बड़ा, छोटा जीव बड़ा जीव, ये अल्प जीव, ये महान जीव, ऐसा कुछ नहीं लगता। सभी से प्रियता आती है, सभी में वो अस्तित्व दिखता है, सभी में परमात्मा का नूर दिखता है, उसी की अध्यक्षता दिखती है, वही विराजमान दिखता है। तो उसको सब जगह अस्थि देखना आसान हो जाता है। इसीलिए सतोगुणी हृदय के लिए सर्वांग योग आसान है, क्योंकि वो सीधा सब जगह अस्थि अस्थि दिखाता जाता है। तो दोनों का धाम भी है वो, उसी को सर्व है कहा। इसलिए चूँकि साकार भी वही है, निराकार भी वही है, दोनों का धाम भी वही है। तो धाम वही हो गया, सब रहते ही उसी में हैं, फिर उसी से प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए वो ही क्या हो गया, उसी को सर्व है का, बचा ही कुछ नहीं। इंद्रियों ने जिसे दिखाया वो अस्थि निकला, बुद्धि ने, मन ने जिसे गुणात्मक दिखाया, गुणों के रूप में जिसकी देखा सत रज तम के बीच रूप में, वो अस्थि निकला। बुद्धि ने जिसे दिखाया अक्षर आत्मा को, वो प्रियता रूप से मिठास निकली। और बाकी अहंकार रह गया, अहंकार वैसे ही लय हो गया। लय होने के बाद उसने पुरुषोत्तम परमात्मा के आप रूप से अनुभव कर लिया। तो अहंकार ने भी अपना काम कर लिया, मन ने भी अपना काम कर लिया, बुद्धि ने भी अपना काम कर लिया, इंद्रियों ने भी अस्थि की सिद्ध कर दी, मन द्वारा भी अस्थि की सिद्धि हो गई, बुद्धि के द्वारा भी प्रियता के रूप में वही अस्थि की सिद्धि हो गई, और अहंकार भी लय होकर के अस्थि में विलीन हो गया। मन बुद्धि अहंकार बन के कार्य हैं करे, इसी से स्थूलता पाई स्वरूप बोध के लिए। तो सब तीनों ने मिलकर के अपना काम कर दिया, इंद्रियों ने भी कर दिया, मन बुद्धि अहंकार ने भी कर दिया। तो आठों ने अपना काम करके एक अस्थि को ही सिद्ध कर दिया। इसलिए जब आठों ने ही एक अस्थि को सिद्ध कर दिया तो क्या निकला, सर्व वही निकला, उसी को सर्व है का। आठों ने ही उसी को सर्व को सिद्ध कर दिया। आठों प्रकार से ही जो भी 8 साधन थे हमारे पास, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, मन बुद्धि और अहंकार, तो आठों से ही आपने अस्थि की सिद्धि करा दी सर्वांग योग ने आपको। तो आपके पास जितने भी अंग थे उससे ही, सबसे ही आपको एक विश्व रूप परमात्मा कहो, एक विश्व वस्तु कहो, एक विश्व अस्तित्व कहो, एक अस्थि कहो, एक पुरुषोत्तम कहो, एक परमात्मा कहो, एक विश्व में सब मैं ही कहो, कैसे भी कह लो, आठों से एक ही परमात्मा की सिद्धि हो गई। इसलिए उसी को सर्व है कहा। भगवान ने भी भगवद गीता में कहा कि जो मुझे जाने है पुरुषोत्तम वो सर्वज्ञ भजे मुझको भारत सर्व। जो पुरुषोत्तम जान लेगा उसको फिर कोई दूसरा दिखेगा ही नहीं, सर्व ही दिखेगा। वेदांत भी इसको इसी तरह से लेता है कि जिसने आप रूप से परमात्मा को जान लिया तो उसमें देह के कारण कोई भेद नहीं होता, नाम रूप अनंत दिखते हैं, पर वास्तव में सब जगह आप ही दिखता है। तो नाम रूप कल्पित, वहाँ नाम रूप कल्पित कह देंगे, यहाँ नाम रूप को नहीं ले रहे, सीधा नाम रूप से भी अस्थि की सिद्धि कर रहे हैं। आपको मैं हर पॉइंट क्लियर करके बता रही हूँ, क्योंकि समाप्ति की ओर जा रहा है, कोई किसी के मन में गांठ न रह जाए। इसलिए अब थोड़ा थोड़ा मैंने आपके साथ वेदांत लेना शुरू कर दिया कि ख़त्म होते होते भी कहीं आप ये कहो कि नहीं हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया।
आप लोगों के लिए बड़ा इजी है ये कहना कि हमें समझ नहीं आ रहा। आप बड़े आसानी से कह सकते हो, कितना भी समझाया हो। तो इसीलिए दोनों का धाम भी है वो, उसी को सर्व है कहा। अब कह रहे हैं कि जब हमने तुम्हें दृश्य साकार वो यह दिखा दिया, निराकार भी वही दिखा दिया, दोनों का धाम तो है ही वही, नाम है, नाम में जाके क्षर लय हो जाते हैं, नाम में जाकर के मिठास और स्वरूप लय हो जाते हैं, ऐसे ही नाम में जाकर के दोनों लय हो जाते हैं, इसलिए वही सर्व हो गया। और जो भी तुम्हारे अंग थे तुमने सबसे ही उसी अस्थि को देख लिया। तो अब आप बात कह रहे हैं जानने की, पराकाष्ठा की, कि एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ये, निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना की। एक ही वस्तु में जानो, एक ही वस्तु यानी शक्कर, यानी पुरुषोत्तम, यानी परमात्मा, यानी अस्थि। शक्कर उदाहरण में, जैसे एक ही वस्तु है शक्कर, कोई बाहर कवर नहीं है, बाहर जो दिख रहा है कटा फटा, ये उसका कोई कवर नहीं है, वो भी शक्कर का ही स्वरूप है। भीतर मिठास भी कोई अलग से नहीं डाली गई, स्वयंभू है, साथ ही आई है, वो भी शक्कर को ही सिद्ध कर रही है। तीनों रूपों में एक ही शक्कर सिद्ध हो रही है, इसलिए उदाहरण ही उन्होंने ऐसा रखा है, पिंड ही ऐसा रखा है जो हर तरह से एक भी वस्तु को सिद्ध करता है। यहाँ एक वस्तु सिद्ध होती है, एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ये। जैसे मैंने आपको शर्ट पर भी दिखाया था कि एक ही सूत था, तीन रूपों में दिख रहा था, ऐसे ही यहाँ भी कह रहे हैं शर अक्षर परमात्मा, भाव कहे ये तीन, जानो निज रूप में होए बुद्धि लवलीन। बुद्धि लीन हो जाएगी जब आप रूप से जानोगे। तो शर अक्षर परमात्मा ये भाव कहे ये तीन, तो वो क्या कह रहे हैं, एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ये। एक ही वस्तु यानी परमात्मा में ये तीन भाव कल्पित किए गए। किसने करे ये कल्पित? वेदों ने। निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना की है। निज रूप लखाने को वेदों ने कल्पना क्यों करी? क्योंकि कैसे लखाते, वो जो अनुभव का स्वरूप तो है पर दिखता नहीं। आँखें तो इंद्रियां तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध दिखाती हैं, और बाकी मन की कल्पनाएं अंट संट दिखाती हैं। मन की कल्पनाओं से कुछ का कुछ दिखता है। तो वेदों ने एक कल्पना करी, एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ये, नाम, स्वभाव, स्वरूप। ये तीन भाव एक ही वस्तु में कल्पित किए गए। शर रूप से उसका बाहरी रूप दिखाया गया, तत्पद। अक्षर रूप से त्वमपद मिठास दिखाई गई, और असी रूप से नाम दिखाया गया। नाम भी उसी का है, स्वभाव भी उसी का है, स्वरूप भी उसी के हैं, सब उसी के स्वरूप हैं। उसे सर्वत्र है हाथ, पैर, मुँह, शीश, नेत्र, उसे सर्वत्र है हाथ। सर्वत्र हाथ जो दिख रहे हैं वो उसी के हैं, सर्वत्र पैर मुँह उसी के हैं, सर्वत्र शीश नेत्र भी उसी के हैं, सबों में व्याप्त है वही। पहले दिखाया भगवान ने भी इसी तरह से कहा, उसे सर्वत्र है हाथ। सर्वत्र हाथ किसके हैं? उसके हैं। हाथ तुम्हें दिख रहे हैं पर हैं किसके? उसके। किसी भी हाथ से आकर के तुम्हारा सहयोग कर सकता है, तुम भी किसी का हाथ बन के सहयोग कर सकते हो। हाथ कोई भी हो, सहयोग वो कर रहा है। पैर चल के वही आ रहा है, बोल वही रहा है, सर्वत्र मुँह है उसके,
सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपाद, वो हम पहले ही गुरुदेव के हमें पढ़ाते थे। सहस्त्र शीर्षा पुरुष, सहस्त्र सिरों वाला, सहस्त्र पुरुषों पैरों वाला, सहस्त्र मुखों वाला। अच्छा, दूसरा हमें एक मंत्र मुझे याद है, पूज्य बीजी महाराज हमें पढ़वाते थे, पुरुषेविदं सर्वम यत् भूतम यत् च भव्यम। ज़्यादा तो मुझे याद नहीं है, संस्कृत मुझे जरा औखी याद होती है। पुरुषेविदं सर्वम, पुरुष है, जहाँ भी देखोगे जो भी इदम रूप में दिख रहा है वो पुरुष ही है, ये वेदों ने कहा। तो वेदों ने जो ये कहा पुरुषेविदं सर्वम यत् भूतम यत् च भव्यम, जो दिख रहा है, जो होगा, जो है, जो होने, सब पुरुष ही है। अच्छा, दूसरी बात, सहस्र शीर्षों पुरुषों वाला है। भगवान ने कहा उसे सर्वत्र है, हाथ पैर मुँह शीश नेत्र हैं, सर्वत्र कान है, उसको सुन वही रहा है। ऐसे ना सोचो कोई नहीं सुन रहा, जहाँ भी सुन रहा उसके कान है। दिशाएं फिर उन्होंने समझाने के लिए क्या दिया, दिशाएं उसके कान हैं, तो दिशाओं रूप में भी वही है, तभी तो उसके कान हैं। तो सर्वत्र हैं कान, उसको सबों में व्याप्त है, वही व्याप्त है मतलब मिठास रूप से, अक्षर भाव से। इंद्रिय गुण का साक्षी नहीं है इंद्रियां जिसे, सर्वाधार नहीं भी दे, भोगता है गुण निर्गुणी। देखो भगवान ने दोनों बातें कह दी ना, ये पुरुषोत्तम पद की बातें हैं, पुरुषोत्तम भाव में आकर के दोनों बातें ले ली। देखो, इंद्रिय गुण का साक्षी, इंद्रिय और गुण का साक्षी है अक्षर भाव, नहीं है इंद्रियां जिसे पुरुषोत्तम भाव। सर्वाधार नहीं बीधे, सर्वाधार पुरुषोत्तम भाव, नहीं बीधे अक्षर भाव, भोगता है गुण क्षर भाव, निर्गुणी अक्षर भाव। तो भगवत गीता भरी पड़ी है इस रूप में। वेदों का तो मैंने आपको प्रमाण दे दिए, जो ज़्यादा हमने पूज्य बीजी महाराज से सुनी, इससे ज़्यादा मुझे नहीं मालूम। तो क्या कहते हैं कि एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव तीन ही है, निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना की है। एक ही वस्तु में जानो, एक ही वस्तु परमात्मा को जनवाने के लिए तीन भाव प्रकट करेंगे। किसने प्रकट करे? वेदों ने करी। क्या करी? कल्पना करी। क्या कल्पना करी? तीन क्यों दिखाए? एक को स्वरूप दिखा दिया, दूसरे को स्वभाव बता दिया, तीसरे को नाम बता दिया। तीन बना दिए, क्योंकि एक को स्वरूप दिखाया तो फिर तुमने उसको बाहर से दिखता है तो स्वरूप कह दिया, मिठास रूप में, प्रियता रूप में बैठा है तो उसको मिठास रूप में, उसको स्वभाव कह दिया, और नाम को परमात्मा कह दिया। इसी को ही मीरा, जैसे संतों ने कहा है कि पायोनी में नाम रतन धन पायो, नाम को रतन धन, खाली मुंह से चलने वाले नाम को नहीं कहा, यही नाम रतन धन पायो। नाम मतलब परमात्मा नाम, पुरुषोत्तम नाम, इसी को ही मीरा ने कहा नाम रतन धन पायो। तो जिन्होंने भी नाम की महिमा गाई है, तुलसीदास जी ने भी गाई है, मुझे इतने दोहे याद नहीं है, कभी मैंने मेहनत नहीं करी है दोहे वगैरह प्रमाण याद करने में, इस रूप में कभी मेहनत ही नहीं करी। जो करा तो अपने लिए, आपके साथ तो शेयर हो रहा है, मैंने कभी पढ़ाने के हिसाब से, वक्ता बनने के हिसाब से कभी मेहनत नहीं करी। तो निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना की है। निज रूप लखाने के लिए वेदों ने कल्पना करी है। एक को बाहर से स्वरूप दिखा दिया, जो दिख रहा है परमात्मा का बाहरी स्वरूप है, उसे सर्वत्र है हाथ, उसके माध्यम से उसी तक ले जाना था। कि ये दूसरे रूप में ऐसे दिखा दिया कि सूर्य उसके नेत्र हैं, पृथ्वी उसके चरण हैं, दिशाएं उसके कान हैं, पर्वत उसकी हड्डियां हैं, सब नदियां उसका रुधिर हैं, सब वृक्ष उसके रोम छिद्र हैं। क्या करते, कैसे दिखाते? तो इस तरह उसका स्वरूप दिखा दिया। फिर जो सब में आकर्षित करने वाली प्रियता भरी है, मिठास भरी है, उसको अक्षर दिखा दिया, नाम दे दिया, स्वभाव दे दिया परमात्मा का, अक्षर मिठास नाम रख दिया। नाम कोई भी रख सकते हो, वो गे बूट बढ़ता है, लय उत्पत्ति को करे, सूर्य में तेज उसका है, कहा है तम से करे,
तो उसे गे भी कह दिया। वो गे क्या करता है? भूतों को भरण करता है, भूत बढ़ता है, लय भी करता है, उत्पत्ति भी करता है, लय उत्पत्ति को करे। अब सूर्य दिखता है तो सूर्य में तेज उसका है, कहाँ है? तम से परे। अब तेज का मतलब प्रकाश भी ले सकते हो, पर वैसे ज्ञान प्रकाश है। तो 3 भाव कल्पित किए वेदों ने, निज रूप लखाने वेदों में कल्पना की। बाकी रही त्रिपुटी ज्ञाता ज्ञान गे की, उसको भी देख लेना। उन्होंने कहा था ज्ञाता ज्ञान गे रूप में परमात्मा ने निज सुख लखाने, निज रूप को लखाने के लिए, अपने सुख के लिए 3 रूपों में पुटी 3 पुटों की रचना करी, त्रिपुटी की रचना करी। अब इसको थोड़ा सा समझ लो, फिर अगला श्लोक कल ले लेंगे। ज्ञाता ज्ञान की त्रिपुटी का मतलब होता है, 2 तरह से त्रिपुटी समझी जाती है। पहले भी बताया हुआ है आपको, फिर भी याद रिवाइज हो जाएगा कि एक त्रिपुटी होती है जो वेदांत में बताई जाती है, सर्वांग योग तो लेता नहीं उस त्रिपुटी को, कि जब हम दृश्य को देख रहे हैं तो खंड खंड दृश्य, अब सर्वांग योग उसको खंड खंड दृश्य कहेगा। वो तो अखंड दिखाता है, इसलिए ये त्रिपुटी भी नहीं वो बताता। पर वेदांत में तो खंडित दृष्टि से रजोगुणी हृदय भी समझ सकता है। तो खंड खंड दृश्य में एक हम कहते हैं ये दृश्य है, चूँकि मैंने इसे देखा तो मैं दृष्टा हो गया, और बीच में दर्शन वृत्ति ने जोड़ा। अब यदि आप दृश्य इसको देख रहे हो तो ये दृश्य हो गया और आप दृष्टा हो गए, और फिर दर्शन वृत्ति ने जोड़ा। तो कभी तो मैं दृश्य हो जाता हूँ, कभी मैं दृष्टा हो जाता हूँ, मिला जुला मैं आपको देख रहा हूँ तो मैं दृष्टा हो गया, आप मुझे देख रहे हो तो मैं दृश्य हो गया, आप दृष्टा हो गए। ये खंड भेद बुद्धि में तो ये होता है। अब यहाँ पर है अभेदता की बात। अभेदता का अलग नियम होता है। जहाँ दृश्य जड़ होता है, ये वेदांत में आते हैं बातें, जहाँ दृश्य जड़ होता है वहाँ देखने वाला दिखने वाली वस्तु से अलग होता है, और बीच में दर्शन वृत्ति या तो उन्हें जोड़ती है या तोड़ती है। देखने लगते हैं तो जोड़ लेती है, नहीं देखते तो तोड़ देती है। तो तोड़ना और जोड़ना दर्शन वृत्ति के ऊपर है, कहाँ से जोड़ेगी कहाँ से तोड़ेगी। तो दर्शन वृत्ति दृश्य और दृष्टा के बीच में रहती है, दो उन्हें कभी जोड़ देती है और कभी उन्हें तोड़ देती है। पर जहाँ आपकी बात होती है, पुरुषोत्तम की बात होती है, परमात्मा की बात होती है, वहाँ चूँकि परमात्मा है, चेतन है, तो वहाँ भेद नहीं है। ये भेद में तो ये नियम लगता है। और जहाँ अभेद होता है वहाँ देखने वाला, दिखने वाला और दिखाने वाला, यानी दर्शन वृत्ति, तीन नहीं होते, एक हो जाता है। यहाँ भी जिज्ञासु ने पूछा था कि देखना उसको कैसे, जो देखे वह कौन है। तो देखना उसको कैसे का उन्होंने उदाहरण दे दिया कि जान के बुद्धि जहाँ लय को प्राप्त होती है वही सदरूप जानना। और जो देखे वह कौन है, उसका उन्होंने उत्तर लिया कि वही है अपना रूप, पुरुषोत्तम भाव से। तो अपना रूप को कौन देखेगा? तो देखने वाला बचता ही नहीं। जो देखे वह कौन है, कोई है ही नहीं। कौन बताएगा कि देखा है? प्रकट होगा तो ये तो नहीं कह सकता मैंने देखा, क्योंकि वो मैं तो गई नहीं थी दोस्त, वो कैसे कह दे मैंने देखा। तो प्रकट वाली मैं तो कह नहीं सकती, क्योंकि वो तो लय ही हो गई थी, तो वो तो नहीं हामी भर सकती हाँ मैंने देखा। तो स्वयं सिद्ध की सिद्धि तो स्वयं ही करेगा, स्वयं प्रकाश की सिद्धि तो स्वयं ही करेगा। उन्होंने कहा, उसका उत्तर उन्होंने दे दिया कि वही है अपना रूप, पुरुषोत्तम भाव से। तो ये तो महिमा सदगुरु की है, निज बोधार्थ है गई। तो उसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया कि देखना जो देखे वह कौन है, क्योंकि यही उत्तर है, देखे वह कौन है कोई निकलता ही नहीं। यहाँ पर भी वेदांत में भी इसी त्रिपुटी को अपनी तरफ जब आते हैं तो इसी रूप में बताया जाता है कि जब देखने वाला चेतन होता है,
दिखने वाला चेतन होता है, दिखाने वाला भी चेतन होता है, और जिसे देखा जाता है वो भी चेतन होता है। आप ही अपने को देखता है और अपने से ही देखता है। दर्शन वृत्ति कोई दूसरा नहीं देता, अपने ही प्रकाश में देखता है, आपने आप से ही देखता है। प्रकाश भी कोई नहीं लेता बाहर से, किसी की मदद नहीं लेता, प्रत्यक्ष नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है, किसी आँख की मदद नहीं है, किसी प्रकाश की मदद नहीं है, कोई मदद नहीं लेता, अपने से ही देखता है। और जिसमें देखता है वो कोई बाहर नहीं देखता, कोई दूसरे में नहीं देखता, अपने में ही देखता है, और देखता भी अपने को ही है। तो अपने से अपने में अपने को जब कोई चीज़ वस्तु देखी जाती है, वहाँ निज सुख के लिए देखी जाती है। परमात्मा ने ही निज सुख के लिए 3 खड़े करे हैं। खुद को ही देखने चला, खुद से ही देखने लगा, और खुद को ही देख रहा है। अपने में अपने से अपने को ही देख रहा है। तो ये क्यों कर रहा है? निज से निज को मिलाने के लिए, खुद से खुद को मिलाने के लिए। अब खुद से खुद को मिलाने के लिए परमात्मा ने ये करा है। यानी जो कर रहा है वो भी परमात्मा, जो मिल रहा है वो भी परमात्मा, और जिसके द्वारा मिल रहा है वो भी परमात्मा। पर ये सब करने के लिए दिक्कत ये है कि साक्षी भाव की स्थिति में आने के लिए बद्ध जीवों को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। बद्ध जीव कहते हैं फिर कर्ता भोक्तापन का मज़ा कैसे लेंगे, सुखी दुखी होने का रस कैसे लेंगे, मैं मेरा होने का रस कैसे लेंगे, अच्छाई बुराई ढूंढने का रस कैसे लेंगे, अपना पराया देखने का रस कैसे लेंगे। तो वो साक्षी भाव में ये रस नहीं आता, इसलिए बहुत लोग इस चीज़ को बुद्धि इनकार कर देती है, हमें नहीं करना। सुन लेते हैं, अंदर से बुद्धि कहती है नहीं, मज़ा नहीं आएगा, बस देखते रहो। मज़ा कैसे लो? कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन अपना है कौन पराया है, कहाँ दुख है कहाँ सुख है, गुण कैसे देखें अवगुण कैसे देखें, अपना कैसे देखें पराया कैसे देखें, देह से कैसे लगाव करें, देह वालों से कैसे लगाव करें। साक्षी भाव में तो कुछ भी नहीं कर सकते, लगाव भी नहीं कर सकते, बुराई भी नहीं देख सकते, अच्छाई भी नहीं देख सकते, गुण भी नहीं देख सकते, अवगुण भी नहीं देख सकते। देखना तो सब कुछ मना है, जो दिख रहा उसे ही साक्षी होना है, जो हो रहा उसका भी साक्षी होना है। कर तो कुछ सकते ही नहीं, इसलिए अंदर अंदर सुन लिया ठीक है, करेंगे अपने मन की। कहते हैं ना, सुनो सबकी करो मन अपने मन की। तो बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं तुम्हारी सुन ली, करेंगे अपने मन की। हमारा मन कहता है अच्छाई बुराई देख, गुण दोष देख, अपना पराया देख, सुख दुख देख, राग द्वेष देख, मान अपमान देख, कर्तापन देख, क्या क्या किया ये देख, अपना अहम देख, अपनी इज्जत देख। तो इनकार कर देता, नहीं तो कर इतने साल सुन के करना लेता। इसका मतलब कहीं ना कहीं बुद्धि सुन ली तुम्हारी, करेंगे अपने मन की। हमारी बुद्धि नहीं मानती कि यार कुछ करो ही ना, कुछ देखो, बस देखते रहो, बस देखते रहो। तो नहीं मानती। ज़्यादातर अंतःकरण की बुद्धि छोड़ना, साक्षियों, केवल साक्षियों की देखते रहो, करो ही कुछ ना, करो और उसका क्रेडिट ही ना लो, अच्छा हो जाओ और अच्छाई का अहंकार भी ना लो, दानी हो जाओ, दानी होने का अहंकार ना लो, धनी हो पर धनी होने का मजा ही ना लो, हैं? इसलिए अंदर अंदर तो वो क्रॉस करती रहती है, क्योंकि धनी होने का मजा कौन लेगा? यदि साक्षी हो गए तो। इतनी उम्र बड़ी हो गई, कोई पैर छुएगा, उसको आशीर्वाद देंगे, इसका मजा कौन लेगा? और साक्षी हो के तो बड़ी उम्र बड़ी का भी साक्षी हो, हैं? यही सच्चाई है। इतनी बुद्धिमान हो, बुद्धिमानी का मजा ना लो, दिखाओ ना मैं कितनी बुद्धिमान हूँ, कोई मुझे बुद्धिमान ही ना समझे, मैं तो साक्षी हो गया, बुद्धिमान किसको दिखाऊंगा कि मैं बुद्धिमान हूँ? तो
सारी मेहनत अपने वजूद को बचाने में लगी हुई है, मिटाने में तो किसी किसी की लगती है। और ये मिटाने की शर्त बड़ी लंबी चौड़ी है, बड़ी दूर से मंजिल चलते चलते पता नहीं कितनी शर्तें पार करते करते मिटाने की मंजिल तक आते हैं, तभी अहंकार मिटता है और लय को, बुद्धि लय को प्राप्त होती है। ये अहंकार को हर कोई बचाना चाहता है, रेयर ही कोई होता है जो कहता है नहीं चाहिए मुझे अहंकार। मिटाने के बाद भी अहंकार एक अंश बचा लेता है कि मैंने अहंकार मिटा दिया तो मैं फिर अलग हूँ सबसे, देखो मैंने तो मिटाया है। फिर एक अहंकार बचा लिया कि देखो बाकी सब नहीं मिटाते, मैं मिटाती हूँ, मैं नहीं अहंकार लेती, मैं मिटाती हूँ, तो फिर एक अलग हो गया। तो मिटाने का भी अहंकार जो नहीं लेगा वो वास्तव में, क्योंकि उसे पता नहीं है कि वो मिटा रहा है, वो तो बस मिटा रहा है, उसे पता नहीं है, उसका ध्यान ही नहीं है मिटाने पे, वो तो अपना काम कर रहा है, वो तो आज्ञा पालन कर रहा है, वो तो विद्या पढ़ रहा है, विद्या को अनुभव करने में लगा हुआ है। पर जिसे पता है कि वो मिटा रहा है वो फिर अटक गया, क्योंकि उसे बहुत लोग कह देंगे देख तू मिटाती है, तेरे में अहंकार नहीं, तू नहीं अहंकार लेती, तो वो इस चीज़ को पकड़ लेगा कि देखो सब मिटाते हैं, कोई नहीं मिटा रहा पर मैं मिटा रही हूँ। फिर विशेषता हो गई कि मैं तो मिटा रही हूँ, हैं? फिर बन गए, कुछ तो बन गए, मिटाने वाले बन गए। बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, अकंप धारणा बैठे गया द्वैत समाधि से। बुद्धि, बुद्धि से मतलब साभास बुद्धि, चिदाभास सहित बुद्धि। अकेली बुद्धि जड़ है, चेतन का आभास पड़ता है तो बुद्धि में चेतना आती है। अब ये चेतना इधर आती है तो बहिर्मुख होती है, अपनी ओर आती है तो अंतर्मुख होती है। ये बरामदे में खड़ी है, बीच में खड़ी है, इधर आती है तो बाहर चली जाती है, इधर से पीट करके इधर जाती है तो अंदर चली जाती है। इसलिए हमारे गुरुदेव कभी कभी वो जो ओम हम लिखते हैं ना, ओ करके फिर उसमें ऐसे और फिर माँ, वो जो ये ऐसे है ना बीच में, ऊ की तरह बनता है, वो जीवात्मा है, बुद्धि है, मैं है, चिदाभास है। वो माँ के साथ जाता है तो मुँह हो जाता है, और ओ के साथ जाता है तो एक मात्रा और हो जाती है। इधर लगता है तो सिर पे चढ़ता है, ऊपर चढ़ता है, माँ के साथ लगता है तो नीचे जाता है, मुंह बन जाता है। माया के साथ लगता है तो पैरों में गिरता है, और ओ के साथ लगता है तो सिर पे बैठता है, ऊपर ऊंचा दर्जा प्राप्त करता है। इसलिए जो माया के साथ लगता है वो रुलता है, नीचे पड़ता है, नीचे से नीचे चलता है, अधोगति प्राप्त करता है। और जो ओ के साथ लगता है वो ऊंचे से ऊंचा जाता है। इसलिए ऊंचे से ऊंचा भगवंत, भगवंत ऊंचे से ऊंचा है। अब ये मैं
पर निर्भर है। मैं मतलब आभास, बुद्धि में पड़ने वाला आभास कि वो किधर जाता है, किधर जाता है, यानी बुद्धि किस दिशा में सोचती है, किस दिशा में सोचती है, किस तरह से सोचती है, कौन सा चश्मा पहन के सोचती है, विचार का चश्मा या अविचार का। वो सोचती है जो सोचने योग्य है या वो सोचती है जो सोचने योग्य नहीं है। वो करती है जो करने योग्य है या वो करती है जो करने योग्य नहीं है। ये बीच में बैठे हुए इस आभास के ऊपर है। सर्वांग योग ने अब तक इसको वही सोचवाया जो सोचने योग्य है, वही विचार कराया जो विचार करने योग्य है, वहीं ले जाना चाहते हैं जहाँ मंजिल है। कैसे? 8 अंगों से, बुद्धि से, चिदाभास से लय करके अंत में लय कर दिया सबका। सर्वांग योग का मतलब ही सर्वांग से योग। पहले 5 ज्ञानेंद्रियों से योग, फिर मन से 3 गुणों का योग, फिर बुद्धि से मिठास का योग, अक्षरता का योग, अविनाशी का योग, प्रियता का योग, और फिर वही बुद्धि लय हो गई तो अहंकार का भी लय हो जाने से अहंकार भी योग हो गया, अहंकार का भी योग हो गया। विलय, अहंकार का विलय ही योग है। अहंकार जब तक अलग रहेगा तो उसका योग नहीं होगा। अहंकार तो लय होकर के ही योग प्राप्त करेगा। तो 8 अंगों से, सर्व अंगों से, जो भी हमारे पास स्वयंभू 8 अंग हैं, उन्हीं स्वयंभू 8 अंगों से योग कराया। और इस तरह से अब तक जो हम इस 7वें अध्याय में देख चुके हैं, उन्होंने एक ही वस्तु में जानो कल्पित भाव 3 ये निज रूप लखाने को वेदों में कल्पना के 3 भाव दिखाए। पहले शर से शर दिखाया, मिठास से मिठास दिखाई, मन से 3 गुण दिखाए और अहंकार का लय कर दिया। तो जहाँ लय हुआ वो पुरुषोत्तम, बुद्धि ने जो मिठास देखी वो अक्षर, और जो भौतिकता से, भौतिक पिंड से देखा वो ब्रह्मांड शर। पिंड से ब्रह्मांड की एकता और पिंड नायक से ब्रह्मांड नायक, जो गुरुदेव ने कल भी सुनाया, पिंड नायक से ब्रह्मांड नायक, पिंड नायक और ब्रह्मांड नायक की एकता। और फिर अंत में एक ही अस्थि बची, पिंड नायक ब्रह्मांड नायक, 2 संज्ञाएं भी विलय हो गई, केवल एक अस्थि, जो अनार के माध्यम से बाद में उन्होंने रस रूप में एकता कर दी। ये जो रस है यही पुरुषोत्तम है। दाने पृथक पृथक दिखना और उसको फिर सब में एक कर देना, एक ही अनार देखना, ये पिंड नायक और ब्रह्मांड नायक, और पिंड और ब्रह्मांड दोनों की एकता होगी। और उसके बाद रस रूप में कुछ अलग नहीं रहा, सब एक ही हो गया। बुद्धि में स्थित हो गई ये मैं ही संपूर्ण विश्व, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। मैं यानी जो मैं लय हो गई, अब लौटी तो उसको ये अनुभव हुआ कि एक ही तत्व था। एक से मतलब इंगित करने वाला एक नहीं कि एक, ये एक है। तो फिर इसकी अपेक्षा से अभी दूसरा एक उठाया तो अब ये 2 हो गया, तीसरा एक उठाया तो अब ये 3 हो गए, चौथा एक उठाया तो अब ये 4 हो गए। ऐसे एक नहीं कि ये भी एक है, ये भी एक है, कुल मिला के ये 4 है। एक का मतलब है अकेला, अद्वितीय।
तो शास्त्रीय दृष्टि से परमार्थ में एक का मतलब अकेला या अद्वितीय होता है। तो बुद्धि में स्थित हो गई। कैसे स्थित हुआ कि बुद्धि ने सद्गुरु से विचार लिया, ज्ञान लिया, समझ ली, और समझ लेकर के सर्वत्र अपनी प्रियता का अनुभव किया, सर्वत्र बुद्धि के बल से अस्तित्व की सिद्धि करी, है की सिद्धि करी, सर्वत्र ये देखा कि एक ही अस्थि सिद्ध होती है। अस्तित्व की सिद्धि होते होते अपने आप को उस अस्तित्व में बुद्धि विलय हो गई, और विलय होकर के उसी अस्तित्व को, वो अस्तित्व रह गया, बुद्धि नहीं रही, बुद्धि लय हो गई। सिद्ध करने वाली बुद्धि भी लय हो गई, सिर्फ अस्तित्व शेष रहा। तो अब जब बुद्धि वापस लौट रही है तो बुद्धि ने अपनी लय अवस्था देख करके केवल अस्तित्व का अनुभव किया, यानी अनुभव का अनुभव हुआ, किया नहीं, अनुभव का अनुभव हुआ। तो अब लौटी हुई बुद्धि, प्रकाशमान बुद्धि, परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित बुद्धि, उसकी उसी में से गोता खा करके फिर वापस लौटी हुई बुद्धि, डूब के निकली हुई बुद्धि, योग से युक्त बुद्धि क्या कह रही है, उसमें क्या स्थित हो रहा है? बुद्धि में स्थित होवे ये, बुद्धि में क्या स्थित होवे ये? स्थिति हो गई बुद्धि में। एक पहले विचार था, चिंतन था, मनन था, अब वो बात मनन करते करते वो स्थिति हो गई। कोई चीज़ भी करते करते, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। उसने अभ्यास किया, विचार किया, चिंतन करा, सर्वत्र मिठास देखी, सर्वत्र आप ही देखा। ऐसे देखते 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 उसको इसकी स्थिति बन गई। क्या स्थिति बन गई? बुद्धि में स्थित होवे ये। क्या होवे? स्थित होवे ये, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। अब यहाँ पर प्रक्रिया बताऊंगी तो ज़्यादा समय लग जाएगा। प्रश्न आता है विचार सागर दर्पण में, संक्षेप में बता देती हूँ। विचार सागर दर्पण में ये प्रश्न आता है कि अज्ञान किसको होता है और ज्ञान किसको होता है। आत्मा अज्ञानी कभी नहीं हुई तो ज्ञानी भी नहीं होगी। वो तो चेतन है, प्रकाश रूप है, स्वयं प्रकाश है, साक्षी है, बोध रूप है, ज्ञान स्वरूप है। उसे तो अज्ञान होता नहीं। और यदि बुद्धि अज्ञानी होती है और बुद्धि को ज्ञान होता है, तो बुद्धि पहले अज्ञानी थी, अब ज्ञानी हुई, तो फिर बुद्धि कैसे कह सकती है कि मैं आत्मा हूँ? बुद्धि तो आत्मा है नहीं, बुद्धि तो बुद्धि है, वो कैसे कह सकती है मैं आत्मा हूँ? तो वहाँ उत्तर आता है कि साभास बुद्धि, यानी चिदाभास सहित बुद्धि अज्ञानी है, और चिदाभास सहित बुद्धि को ही ये ज्ञान होता है कि मैं आत्मा हूँ। जब चिदाभास सहित बुद्धि यानी मैं कहता है, चिदाभास कहता है कि मैं आत्मा हूँ, तो वो अपने चिदाभास अंश को लेकर के नहीं कहता, वो लक्ष्यार्थ को लेके आत्मभाव से कहता है। वो अपने आभास अंश का त्याग करके कहता है कि मैं आत्मा हूँ। ना वो बुद्धि पर दृष्टि डालता है, ना अपने आभास रूप पर दृष्टि डालता है, वो अपने बिंब रूपता पर दृष्टि डालता है। जैसे आप शीशे के आगे खड़े होते हो, आप शीशे में देखते हो प्रतिबिंब को, शीशा भी देखते हो, प्रतिबिंब भी देखते हो, और प्रतिबिंब देख करके ये कहते हो कि मैं आज काली लग रही हूँ, या मैं आज कमज़ोर लग रही हूँ, कुछ भी, जो भी आप कल्पना कर लो। अब देख तो आप प्रतिबिंब रहे हो और कह रहे हो मैं आज काली लग रही हूँ। ये तो नहीं कह रहे हो कि आज प्रतिबिंब काला लग रहा है, आज ये मुख काला लग रहा है, ये शीशे वाला मुँह काला लग रहा है।
क्या कहते हो? मैं काली लग रही। देखते हम इधर हैं, निश्चय हम इधर करते हैं। बिना इधर देखे हम कैसे जाने कि मैं कैसा लग रहा हूँ? कभी कभी शीशे के धर्मों के कारण आप काले लग रहे होते हो और आपको पता है कि शीशा तो सही है, वो तो गलत नहीं दिखाता, तो आप कहते हो कि फिर मैं ही काली लग रही हूँ। और आपको पता हो कि शीशा ही ऐसा है तो आप कहोगे मैं काली नहीं हूँ, शीशा मुझे ऐसा दिखा रहा है। तो अज्ञान में हम कहते हैं जैसा शीशा दिखाता है वैसा प्रतिबिंब दिखता है, तो हम ये कह देते हैं कि मैं ऐसा हूँ जैसा प्रतिबिंब है, जैसा शीशा दिखा रहा है। और ज्ञान काल में हम क्या कहते हैं कि शीशा ऐसा दिखा रहा है, मैं ऐसा नहीं हूँ। शीशा जैसा दिखा रहा है मैं वैसा नहीं हूँ, पर उसमें से जौन सा जैसा दिखा रहा है वो वाला भाग मैं त्याग देता हूँ जो शीशे की वजह से है। शीशे की वजह से काला दिखना भी है, शीशे की वजह से उल्टा दिखना भी है, मेरा सीधा उसका उल्टा है। शीशे की वजह से एक सीमा में दिखना भी है, पराधीन भी है। शीशा अपने आप हाथ नहीं हिला सकता शीशे वाला, मैं हाथ हिला सकता हूँ। शीशा बोलता दिखता है पर बोल नहीं सकता शीशे वाला, मैं बोल सकता हूँ। तो जो शीशे की वजह से मेरे को अपने में लक्षण दिख रहे हैं, मैं चूँकि विचारवान हूँ तो मैं वो सब लक्षण छोड़ करके उसी को लूँगा जो मेरे को अपनी ओर लौटने में मदद करते हैं। बाकियों का मैं त्याग कर दूँगा, मैं उसकी परिच्छिन्नता को त्याग कर दूँगा कि वो परिच्छिन्न होगा, मैं परिच्छिन्न नहीं हूँ। मैं उसकी पराधीनता को त्याग कर दूँगा क्योंकि वो भी शीशे की वजह से है, मैं पराधीन नहीं हूँ। वो बोलता दिखता है पर बोलता नहीं है, मैं जानता हूँ कि वो दिखता होगा पर मैं बोलता हूँ, मेरा बोलना सच्चा है, उसका बोलना झूठा होगा। मेरा सीधा उसका उल्टा होगा, उसका उल्टा होगा, पर मेरा ये निश्चय है कि मेरा ये सीधा है। मेरा उसका उल्टा दिखने से भी निश्चय नहीं बदलता, मेरा निश्चय अपनी जगह है, क्योंकि मैंने शीशे से जो समझना था बस वही समझा। बाकी जो शीशा भेद दिखा रहा है, पराधीन दिखा रहा है, परिच्छिन्न दिखा रहा है, मध्यकाल की प्रतीति दिखा रहा है, शीशे की वजह से होना अपना दिखा रहा है, मैं उसका त्याग कर दूँ। मैं अपना होना शीशे की वजह से नहीं जानता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा होना शीशे की वजह से नहीं है, उसका होना होगा शीशे की वजह से। तो मुझे उन धर्मों से कोई लेना देना नहीं है जो आभास में शीशे की वजह से है। विचारवान को शीशे की वजह से होने वाले सब लक्षणों का विचारवान विचार से त्याग कर देता है। हाँ, उन लक्षणों का जरूर ग्रहण करता है जो विचार में सहयोग करते हैं कि बिंदी ठीक लग गई, हाँ लग गई, काजल ठीक लग गया, हाँ कंघी ठीक हो गई, हाँ हो गई। जो मुझे अपने बिंब रूपता को सही समझने में सहयोगी हैं, मैं उन्हें समझ लेता हूँ। जो असहयोगी हैं, विपरीत दिखाते हैं, उनका मैं त्याग कर देता हूँ। तो विपरीत भावना का त्याग कर देता हूँ। असंभावना जो मेरे को लग रही है कि मैं तो काला हो नहीं सकता, उसका भी त्याग कर देता हूँ, वो तो शीशे की वजह से है। विपरीत भावना भी जो दिख रही है वो भी मैं शीशे की वजह से सोच के उसका भी त्याग कर देता हूँ। और बाकी जो मेरे को सही लग रहा है विचार से कि हाँ भाई कंघी देखनी थी, कंघी देख ली, चीर ठीक निकली, ये भी देखनी थी, ये भी देख ली, बिंदी देखनी थी, वो भी देख ली, जो भी मुझे सही लगा वो मैंने देख ली। जो मुझे बिंब को समझने में सहयोगी लगे मैंने उन्हें ग्रहण कर लिया, जो बिंब को समझने में मुझे असहयोगी लगे, विपरीत लगे, असंभावना दोष लगा, मैंने उनका त्याग कर दिया। ये विचार है। अंतःकरण भी शीशा है, प्रतिबिंब दिखाता है,
आभास दिखाता है मैं रूप से। अब वो मैं को परिचिन दिखाता है, बुद्धि की वजह से होना दिखाता है, केवल जागृत काल में दिखाता है, स्वप्न काल में दूसरी मैं दिखाता है, सुषुप्ति में इस मैं का अभाव दिखाता है। अब इस मैं को मैं सच मानता नहीं, क्योंकि ये तो जब बुद्धि होती है, अंतःकरण होता है, अंतःकरण का शीशा होता है, बस तभी तभी दिखती है, दूसरे कालों में नहीं दिखती। ये तो देश काल परिच्छेद वाली है। मेरा भ्रम नहीं होने का इस बात से कि ये तो जागृत काल में ही होती है, बाकी काल में नहीं होती, तो मैं भी नहीं होता। मैं होता हूँ, मैं स्वप्न में भी होता हूँ, मैं सुषुप्ति में भी होता हूँ, मैं बेहोशी में भी होता हूँ, मूर्छा में भी होता हूँ, मैं होता हूँ। तो जो मेरे सहयोगी हैं वो बातें मैं मान लेता हूँ, जो विपरीत दिखाती हैं वो मैं नहीं मानता। अब बाकी मैं को देख करके जो मुझे ये दिखाई देता है कि चेतना है, ज्ञान है, तो मैं भी ज्ञान स्वरूप। जब आभास में ज्ञान है तो मैं तो पहले ही ज्ञान स्वरूप हूँ, मेरे ज्ञान से ही इसमें ज्ञान हुआ। जैसे मेरे होने हाथ चलने से उसका हाथ चला, मेरा हाथ ना चलता तो उसका भी ना चलता, मैं बोलता ना होता तो वो भी मुंह चलाता हुआ ना दिखता। तो मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, इसलिए इस मैं में भी चेतना है, ये भी जानती है, इसमें भी ज्ञान है। इसके ज्ञान अंतःकरण के अनुसार बदलते रहते हैं, मेरा ज्ञान वृत्ति के हिसाब से बदलता नहीं है। तो ये प्रश्न आता है, बात तो मैं प्रश्न की कर रही थी, थोड़ा आगे चली गई। प्रश्न तो ये आता है कि अज्ञान किसको होता है और ज्ञान किसको होता है। प्रश्न का समाधान उन्होंने कहा अज्ञान भी आभास को होता है और ज्ञान भी आभास को होता है। लेकिन ज्ञान काल में आभास शीशे के धर्म भी छोड़ देता है, अपने को भी छोड़ देता है, सिर्फ बिंब को ग्रहण करता है। देखता उधर है, निश्चय इधर करता है। देखते हम इधर हैं, निश्चय ग्रीवा है, मेरा मुंह ग्रीवा पर है। बिंदी देखी, काजल देखा, कंघी देखी, देखी उधर, विचार काल में निश्चय इधर करते हैं कि इधर के देखने के लिए उसको उठाया था शीशे को, या शीशे के आगे गए थे। देखना तो इधर था, उससे थोड़ी कुछ लेना देना था। तो जो चीज़ में वो मेरे सहयोगी है उससे मैंने फ़ायदा ले लिया। जिस चीज़ में वो विपरीत दिखाता है, संशय दिखाता है, शीशे के धर्म समझ करके छोड़ दिया। अब शीशे के धर्म आपको परिच्छिन्न दिखाएं, जड़ दिखाएं, भेद बुद्धि से दिखाएं, बहुत सारे दिखाएं, तू अलग, मैं अलग, यह अलग, वह अलग, क्योंकि शीशे बहुत सारे हैं, अंतःकरण बहुत सारे हैं, इसलिए मैं भी बहुत सारी हो गई। इसका हम त्याग कर दें। अंतःकरण भी बहुत सारे नहीं हैं, इसलिए मैं भी बहुत सारी नहीं है। एक ही चेतन है। भेद जो दिखा रहा है वो अंतःकरण के कारण दिख रहा है। अब एक ही शीशे को बहुत सारा टूट के गिर जाए, उसमें बहुत सारे आपके आभास दिखने लग जाएंगे, तो क्या बहुत सारे हो गए आप 3 शीशे, पहले ड्रेसिंग 3 शीशों वाला होता है, बहुत सारे देखते। माता के मंदिर में कैसे शीशे लगे, कितनी सारी माता दिखाई देती, बहुत सारी होगी एक ही। तो ये जो निश्चय है, बिंब की तरफ लौट करके सब शीशों का त्याग कर दिया, सब उपाधियों का त्याग कर दिया, तो क्या हुआ? बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व। अब माता एक ही है, वो ही सारा विश्व है। वो जो दिख रहा है ना, वो आदि अंत रहित, वहाँ तक माता, वहाँ भी माता, वहाँ भी माता। अब मुझ पहले तो ऐसे ही था, मैं तो बहुत साल पहले कभी गई हूँ। अनंत में शीशे के एंगल ऐसे चेंज कर रख लेते हैं, साइंस के हिसाब से ऐसे एंगल सेट कर लो तो अनंत
इमेज बन जाती है। एक इमेज दूसरी इमेज को मिला करके फिर तीसरी बना लेती है, तो इमेज से इमेज, इमेज से इमेज बनती जाती है, आभास से आभास, आभास से आभास बनता है। मात्र एक ही है, भेद उपाधि के कारण दिख रहा है। उपाधि का त्याग कर दो, अभेद। जिस बुद्धि ने लय कर लिया उसने उपाधि का त्याग किया तो ही लय हुई। उपाधि के ग्रहण से तो कोई लय हो नहीं सकता। उपाधि यानी बुद्धि, तो बुद्धि में स्थित हो गई। ये बुद्धि में स्थित हो यानी बुद्धि अपने को नहीं कह रही मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, मैं कह रहा हूँ बुद्धि में। जो मैं कह रही है उसकी बुद्धि, अब वो बुद्धि, अब वो बुद्धि वो वाली बुद्धि नहीं रही जो अंतःकरण की वशिष्ठ चेतन जो जीव बना देती है, वो बुद्धि अज्ञान वाली बुद्धि। अब ये बुद्धि डुबकी लगा के निकली हुई बुद्धि है, ये समा करके लौटी हुई बुद्धि है। इसको ऋतंभरा बुद्धि कहेंगे, इसे दिव्य चक्षुवान बुद्धि कहेंगे, इसे प्रज्ञावान बुद्धि कहेंगे, इसे तीसरी आँख खुल गई उस वो बुद्धि कहेंगे, तीसरा नेत्र कहेंगे शिव का, वो बुद्धि है। क्योंकि इसने सारी उपाधियों का लय कर दिया। तो बुद्धि में स्थित हो गए ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। मैं यानी अस्ति, अस्ति यानी मैं, अस्ति और मैं में अस्ति, अस्ति में मैं में कौन है? अस्ति, अस्ति यानी मेरी हस्ती, अस्ति मेरी हस्ती है। जो हस्ती मैं अपनी मानता हूँ, परिच्छिन्न व्यक्तित्व, जीव भाव, सब विपरीत भावनाएं, सब असंभावना दोष है, दोष है। दोषों को त्याग करके साफ सुथरी बुद्धि, निर्मल बुद्धि क्या कह रही है? मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। एक अस्ति ही संपूर्ण विश्व है। मैं अस्ति हूँ, अस्ति में मैं हूँ, सारी मैं अस्ति में है। इसलिए सभी मैं और अस्ति एक ही है। वो जड़ चेतन कुछ नहीं है, सब मैं अस्ति है। कहीं 3 गुण सूक्ष्म है, कहीं 3 गुण स्थूल हैं, कहीं मिठास आपको भासती है, कहीं दूसरे को भासती है। जिसे भासती है वो भी मिठास, जहाँ भासती है वहाँ भी मिठास। अब जब मिठास सीमित ही नहीं है तो मुझे भासे ना भासे, इस मिठास को भास रही है, उस मिठास को भास रही है, तो मिठास को ही तो भास रही है। बहुत सारे प्रश्न खड़े करते हैं लोग जिनको विपरीत भावना लगी रहती है। स्वामी अवधेशानंद जी कई बार जिक्र करते थे कि मेरे से लोग बहुत प्रश्न करते हैं कि यदि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ तो मुझे सारे ज्ञान होने चाहिए, फिर मैं हवाई जहाज़ भी चला लूँ, फिर तो मैं रेलगाड़ी भी चला लूँ, मैं ही तो ज्ञान स्वरूप हूँ। उन्होंने कहा हाँ मैं ही तो ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं ही तो रेलगाड़ी चला रहा हूँ। आप आकार देख रहे हो, मैं मिठास देख रहा हूँ। मैं अस्थि में अपनी हस्ती मिला रहा हूँ। मैं ही तो हूँ वो जो गाड़ी चला रहा हूँ, मैं ही तो हूँ वो जो एरोप्लेन चला रहा है, मैं ही तो हूँ। दूसरा थोड़ी है। मैं ही, भगवान ने कहा जुआ भी मैं, यम भी मैं, अर्जुन भी मैं, व्यास भी मैं, शुक्राचार्य भी मैं, बृहस्पति भी मैं। वैसे बृहस्पति देवताओं के हैं, शुक्राचार्य असुरों के। दैवी संपत्ति भी मैं, आसुरी संपत्ति भी मेरी। उससे बिन कोई कहाँ जाएगा, रहेगा ही मेरे पे, मेरे बगैर रहेंगे कहाँ। एक उदाहरण मुझे उनका एक बड़ा उदाहरण याद आता है स्वामी अवधेशानंद जी का। मेरे को कई बार वो ऐसे उनकी आदत थी जैसे चलते चलते कभी खड़े खड़े अचानक कोई उदाहरण बोल के वो चले जाते थे। मैं सोचती रह जाती थी ये क्या बोल के चले गए। उदाहरण वो देते थे माला का
क्योंकि परा और अपरा प्रकृति, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कई जगह दोनों प्रकृति कही, कई जगह दोनों पुरुष कहे। माला में देखो भीतर क्या है, धागा, बाहर क्या है, फूल। फूल भी क्या है, फूल, फूल तो फूल है ही। धागा क्या है, कपास का फूल। धागा क्या है, कपास का फूल, वो भी फूल ही है। दोनों ही फूल है, धारण करने वाला भी फूल है, आप उसको दूसरे रूप में देख रहे हो, है वो कपास का फूल। और रामचरितमानस में तो संतों की तुलना कपास के फूल से ही की गई है, खुशबू वाले फूलों से नहीं करी गई। कपास का फूल से क्यों तुलना की गई है, शुरुआत में ही आती है ये बात, तो आपने जिन्होंने भी रामचरितमानस पढ़ी होगी तो पर नोटिस करी होगी। कपास के फूल से क्यों तुलना की जाती है संतों की। खैर इस विषय से मतलब नहीं है, वैसे मेरे को याद आ गया, क्योंकि कपास का फूल अनंत रूपों में दिखता है, रहता आप ही है। और दूसरी बात, किसी का संग नहीं करता, कोई उसमें महक नहीं होती, कोई अपनी गंध नहीं फैलाता, असंग रहता, असंगता है उसमें, कोई खुशबू नहीं है, कोई गुणात्मक क्रिया नहीं है, निर्गुण है कपास। इसलिए संतों की तुलना तुलसीदास जी ने कपास के फूल से करी है। खैर अब धागा भी कपास का फूल है, वो भी फूल है, वो भी फूल है। तो जब दोनों को फूल दृष्टि से देखा जाएगा तो दोनों को प्रकृति कहा जाएगा। और जब परमात्मा को पुरुषोत्तम दृष्टि से देखा जाएगा तो दोनों को पुरुष कहा जाएगा। अलग से शर को प्रकृति कहते हैं, लेकिन जब परमात्मा को पुरुषोत्तम कहते हैं तो फिर शर पुरुष अक्षर पुरुष दोनों को पुरुष कहते हैं, क्योंकि उसको उत्तम पुरुष कह रहे हैं। तो परमात्मा के हिसाब से इनके नाम होते हैं, इनके हिसाब से परमात्मा का नाम नहीं होता। परमात्मा का जैसा नाम है उसके हिसाब से दोनों प्रकृतियों का या दोनों पुरुषों का या कोई भी नाम रख लेते हैं। खैर हम अपने विषय पे आ जाएं। बुद्धि में स्थित होवे ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। मैं समझा, आपने समझ ली, समझ करके पीछे, समझ के पीछे लौटना, जिसे आ गया समझ को, जिसे लांघना आ गया, समझना और समझ के बाद उसे लांघना आ गया। जैसे शीशा देख करके शीशे को और आभास को लांघ करके बिंब पे आना आ गया, त्याग करके बिंब पे आना आ गया, वो शीशे का उपयोग करता है, सदुपयोग करता है। और जिसे शीशे को लांघना ना आया उसे शीशा बुद्ध बना देता है, मूर्ख बना देता है, पक्षियों को बना देता है। बड़ी सारी कहानियाँ सुनी हैं, शेर को खरगोश ने बुद्धू बना दिया, कुत्ते बुद्धू बन गए, अपना ही खून निकल रहा है लेकिन समझ रहे मैं दूसरे को मार रहा हूँ। तो जो शीशे के माइक प्रपंच में फंस गया वो बुद्धू बन गया, और जो शीशे के माइक प्रपंच से खुद को निकाल गया, लांघ गया उसे, वो होशियार हो गया और असलियत समझ गया। ऐसे ही अंतःकरण के शीशे को जो लांघ नहीं पाया बल्कि उसकी कैद में फंस गया, उसने कैद में दिखाया और उसने मान लिया मैं कैद में हूँ, उसने सीमित दिखाया, उसने मान लिया मैं सीमित हूँ। पक्षी की तरह है, कुत्ते की तरह है, जो भी आपने कहानियाँ सुनी हैं, शेर की तरह है। खरगोश ने कहा एक दूसरा शेर है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ, उसने मुझे रास्ते में रोक लिया था और शेर खुद ही मर गया। तो ये अंतःकरण का शीशा ऐसी चीज़ है जो उसको लांघ गया, वो इसके द्वैत दिखाने के भ्रम से निकल गया। उसको इसने बुद्धू नहीं बनाया, क्योंकि उसके ऊपर पूरे सद्गुरु ने दिव्य चक्षु दे दिए, कृपा दृष्टि कर दी।
समझ दे, ज्ञान चक्षु दे दी। ज्ञान चक्षु से इस शीशे के भ्रम से निकल गए। बिना ज्ञान चक्षु के इस शीशे के भ्रम में खुद को शीशे में फंसा हुआ देख रहे हैं, फिर उसमें परिचिन देख रहे हैं, फिर उसके गुणों वाला देख रहे हैं, फिर उसके स्वभाव वाला देख रहे हैं, फिर उसकी क्रिया वाला देख रहे हैं, फिर उसके फल वाला देख रहे हैं, फिर भोगने वाला देख रहे हैं। इस शीशे ने सारे संसार को बुद्ध बना रखा है। शीशा कौन सा? अंतःकरण का शीशा। सतोगुणी शीशा स्पष्ट दिखाता है, रजोगुणी शीशा हिला के दिखाता है, तमोगुणी शीशा मैला दिखाता है। जिसका जैसा शीशा है, कोई हिलापन देखता है, कोई मैला देखता है। जिसका स्थिर है शीशा, वो यथार्थ देखता है, इसलिए स्थित हो गई, बुद्धि में स्थित हो गई, स्थिर हो गया। मैं ही जब स्थिर हुआ तो देखा मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। स्थिर हुआ ना, एकाग्र हुआ ना, निश्चय हुआ ना, मैं ही संपूर्ण विश्व। अब यही धारणा, अब इसमें बुद्धि भी लगी, मन की स्थिरता भी लगी, मन और बुद्धि दोनों की स्थिरता लगी, और अहंकार की लगी धारणा। धारणा करना किसका काम है? अहंकार का। एक धारणा अहंकार करता है, वो जो जैसा अंतःकरण दिखाता है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं देह वाला हूँ, मेरी देह है, देह की समस्याएं मेरी हैं, अंतःकरण जैसा है वैसा मैं हूँ। अब ये दूसरी धारणा कर रहा है। धारणा करने वाला पुर्जा रह गया, मनन करने वाला भी पुर्जा रह गया, बुद्धि व क्या पुर्जा भी रह गया, और पुर्जों ने अपना काम सही करने लग गई। उनकी पुर्जों की जो गड़बड़ थी वो सुधार दी गई, वो सुधार दी गई, मैकेनिक ने सुधारी। पर शरण मैकेनिक की पकड़ी, तब बिना शरण पकड़े मैकेनिक नहीं टच करता। ऊपर ऊपर से शरण से काम नहीं बनता, अंदरूनी शरण मैकेनिक जानता है, उसी को मानता है। ऊपर की शरण को मैकेनिक नहीं मानता, बड़ा पारखी मैकेनिक है। छोड़ जाओ, तसल्ली से देखूंगा, विश्वास नहीं है तो वापस ले जाओ, मेरे चरणों में छोड़ दो। सिर पे खड़े होके मैकेनिक कोई चीज़ नहीं सुधारता, कहो हमारे सामने सुधारता है, छोड़ जाओ। विश्वास नहीं है तो मत ठीक छेड़ाछाड़ी कराओ, तो छेड़ाछाड़ी करेगा, फोला फाली करेगा, विकार देखेगा। छेड़ाछाड़ी करी, धारणा वही है। अब धारणा क्या हो गई? मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। धारणा चेंज हो, क्योंकि सारा काम धारणा पे चल रहा है। धारणा कहती है ये जो मनन विधि ध्यासन है, ये सब धारणा बदलने के लिए ही है, धारणा बदलने के लिए। बच्चा जब पैदा होता है ना, मासूम बच्चा, उसकी कोई धारणा नहीं होती मेरा ये नाम है, इसलिए वो उसे कोई कर्तापन भी नहीं होता, कोई भोक्तापन भी नहीं होता। इसलिए पंचदशी में एक विषय आता है कि बच्चे पर कोई विधि निषेध भी नहीं होता, उसको कोई पाप पुण्य भी नहीं होते, क्योंकि वहाँ कर्ता भोक्ता ही नहीं होता। जैसे जैसे विकसित होता है, बड़ा होता है, कर्ता बनता है, भोक्ता बनता है, तो फिर उसकी धारणाएं चेंज होती हैं। तो ये धारणाएं कौन डाल रहे हैं? हम डाल रहे हैं। तेरा फलाना नाम, तू फलाने का बेटा, तू फलाने का भतीजा, तू फलाने का भांजा, ये तेरी मासी, ये तेरी मामा, ये तेरी चाची, ये तेरा फलान। अब वो धारणाएं प्रतिबिंब कैच करता जाता है और सच्ची मानने लग जाता है। अब उन्हें झूठी बनवाने के लिए कितना फोकस चाहिए, कितनी एकाग्रता चाहिए, कितना ध्यान देना पड़ेगा। ये झूठी है।
अब ये धारणा बदली है, धारणा शक्ति वही है, बुद्धि भी वही है, पर उन्होंने जो अज्ञान में गलत काम किए थे वो विचार से काट दिए और अब यथार्थ काम करने लगी। क्या कि बुद्धि में स्थित हो गई, ये मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। धारणा कैसी बैठी? अकंप, बिना कंपायमान के। कंप नहीं होता, बदलाव नहीं आता, डोलती नहीं वो धारणा। कैसे हुई? मनन निधिध्यासन से, प्रियता देखते देखते, मिठास देखते देखते, अस्थिभाति प्रिय का अभ्यास करते करते, सब जगह आप ही आप देखते देखते धारणा बैठ गई, अकंप धारणा बैठ गई। बाकी कल बात करेंगे कि कैसे बैठी। कल तो फिर 2-3 दिन में कल आएगी ये, जब आएगी। बोल मेरे